यत् करोषि यस्सनासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तप्स्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, बोलो, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो, जो कुछ भी दान देते हो, जो कुछ भी तपस्या करते हो, वो मुझे अर्पित कर दो। तो इस पे एक जो है छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं बताता हूँ आपको। एक मंदिर था, उसमें एक ब्राह्मण देवता थे और वो जो है मंदिर का सारा संचालन करते थे। तो एक दिन जो है एक पहलवान वहाँ आया और पंडित जी को उसने जो है ना एक चीज़ गिफ्ट करी कि भगवान को ऑफर कर दो भगवान। तो जो पैकिंग में था वो चीज़ जो दी, जाके उसने पंडित जी को दिया। तो पंडित जी ने कहा कि भाई इसे मैं खोलता हूँ, पहले खोल के फिर भगवान को ऑफर करूँगा। तो जब वो उस पहलवान ने वो बड़ा सा पैकेट दिया तो उसके अंदर से क्या निकले? बॉक्सिंग ग्लव्स। क्या निकले? पहलवान था वो, मुक्केबाज था, बॉक्सिंग का चैंपियन था। तो वो निकाल के उसने कहा भाई तेरा दिमाग खराब हो गया। पंडित ने कहा उसको, उस बॉक्सर से, क्योंकि तेरा दिमाग खराब हो गया, भगवान को ऐसी चीज़ें भोग लगती हैं क्या? तो ये कि नहीं पंडित जी, मैंने तो सुना भगवान को तो कुछ भी ऑफर किया जा सकता है। वो बहुत जिद करने लगा। अब बहुत जिद करने लगा तो बेचारा पंडित क्या करे, क्योंकि पंडित जी मैं दक्षिणा भी दूंगा तो पंडित जी ने भोग लगा दिया भगवान को उसका। क्योंकि अच्छा भैया भोग तो लगा दिया, अभी बता इसका करेगा क्या तू? तो उसने पहले तो श्लोक सुनाया ये वाला। कौन सा? ये जो भी मैंने पढ़ा, यत् करोषि यत्सनासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कि अब मैं क्या करूँगा, भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि तुम जो है ना, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी पीते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो, जो कुछ भी दान करते हो, जो कुछ भी तपस्या करते हो, वो किसे अर्पित कर दो? वो मुझे अर्पित कर दो, भगवान कृष्ण को अर्पित कर दो। तो अब ये भगवान को भोग लग गया मुक्का। वो जो ग्लव्स था वो क्या है, भगवान को भोग लग गया। अब मैं इसका प्रसाद जो है हर किसी को दूंगा समझ रहे? अब वो मुक्का पहनने का, अब मारेगा, मारने के बाद क्या होगा, जिसके भी लगेगा उसको क्या मिलेगा? भगवान का प्रसाद मिलेगा। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं, मतलब भगवान जो कह रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा। वो जो ग्लव्स समझ में आया, मुक्के का वो जो ग्लव्स होता है वो समझ में आया कि उसे भगवान को ऑफर कर दूं, जिससे जिसको भी पढ़े वो उसे भगवान का प्रसाद मिले। तो पंडित ने भी माथा पकड़ लिया, वो भाई बहुत आगे की चीज़ है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है खाना पीना, है ना, कपड़े लत्ते, पैसा, मोटर गाड़ी, मकान, बंगला, बच्चे, पति, है ना, जो कुछ भी है तुम्हारे पास, वो सब किसको अर्पित कर दो? भगवान को अर्पित कर दो। तो इसलिए उसने क्या करा, बॉक्सर ने अपना मुक्का ही भगवान को अर्पित कर दिया कि लो भगवान संभाल लो, और आपको भोग लग गया, अब आपका जुट्टा सब खाएंगे तो इसलिए जो है इस माध्यम से ये हम श्लोक जो है अपना याद कर सकते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, इसे याद भी कर लेना चाहिए। अब जो है 28वां श्लोक। शुभ शुभ फले एवं शुभ शुभ फले एवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तः मामुपश्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे और इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं
कि इस तरीके से तुम कर्म के बंधनों तथा शुभ अशुभ के फलों से मुक्त हो सकोगे। अब कोई व्यक्ति क्या करता है, कर्म बंधनों में फंसा रहता है ना। कैसे कर्म बंधन होते हैं, कोई सतोगुणी काम करता है, कोई रजोगुणी काम करता है, कोई तमोगुणी काम करता है ना। सतोगुणी काम क्या होते हैं, सकाम कर्म, इससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और स्वर्ग में भोग के हम कहाँ जाते हैं, फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं, है ना। तो क्या हुआ, ये भी एक सोने की चैन हुई, क्या, सकाम कर्म। जो अच्छे काम होते हैं ना, उनके करने से भी हमें क्या होता है, बंधन लगता है। बंधन किसका, स्वर्ग में जाने का और स्वर्ग से फिर वापस आने का, है ना। तो इसलिए भक्तों को, जिसको भगवान का ज्ञान हो जाए, उसे अच्छे काम भी नहीं करने चाहिए। ये नहीं कि तुम जो है बस मार पिटाई शुरू कर दो कि प्रभु जी ने तो मना कर दिया अच्छे काम करने से, और लो प्रसाद खाओ भगवान का मुख का, है ना। ऐसा भी नहीं करना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो तुम्हारे अच्छे काम के बंधन है, जो तुम्हारी जो है सोने की वो है, तुम्हारी सकाम कर्म, सतोगुणी कर्म है, तुम्हें उसे भी नहीं करना। और फिर कह रहे हैं तुम्हें रजोगुणी काम भी नहीं करने। रजोगुणी काम मतलब अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, ये सारे क्या काम है, ये रजोगुणी काम है। जिससे कि क्या होती है, अपनी इज्जत बढ़ती है ना। सपोज कल को तुमने जो है किसी बच्चे की मैरिज करा दी, उसकी फोटो फाटो खिंचवा ली, सारे में तुमने उसको गा दिया, पता लग गया भाई इसने जो है ना फला आदमी ने मैरिज कराई, फिर सारा सब कुछ करा, तो उसका सारा क्या हुआ, सम्मान हो गया, उसकी इज्जत बढ़ गई। तो ये क्या हो गया, ये रजोगुण हो गया। रजोगुण के कारण जो है काम हुआ, है ना। या आपने जो है ना अनाथालय बना दिया, या आपने जो है कोड़ी खाना बना दिया, या आपने जो है बच्चों का स्कूल बना दिया। जैसे कन्हैया लाल जी का स्कूल है, कन्हैया लाल जी के बताते हैं कोई बच्चा नहीं था, तो किसी महात्मा ने उसे बताया तुम जो है ना बच्चों का स्कूल खोल दो, जिससे कि सारे के सारे बच्चे तुम्हारे ही कहलाएंगे। अब किसी से पूछो भाई कहाँ पढ़ता है, किसका बच्चा है, क्योंकि कन्हैया लाल का। बीएसएम का तो नहीं कहते कि भाई बीएसएम का बच्चा हूँ, ऐसा तो नहीं बोलते। क्या बोलते हैं, कन्हैया लाल का बच्चा हूँ। तो पता नहीं कितने असंख्य बच्चे जो है पढ़ के निकल ली। अब उनसे पूछा जाए भाई कहाँ पढ़े, किसके बच्चे हो, तो कहें कन्हैया लाल जी के बच्चे हैं। तो सारे किसके बच्चे हुए, कन्हैया लाल जी के बच्चे हुए। तो बताया गया कि भाई कन्हैया लाल जी के जो है बच्चे हैं सारे के सारे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी, ऐसा कहते हैं, और सच्चाई क्या है तो पता नहीं। तो इसलिए जो है जो रजोगुणी काम है वो भी क्या है, चांदी की एक बंधन है, चांदी का बंधन है वो। उससे भी क्या होता है, उससे भी हमारा पतन होता है। फिर एक जो है ना क्या है, एक लोहे की चैन है। लोहे की चैन कैसा, गंदे काम करना, लूट खसोट करना, गाली गलौज करना, गंदी गंदी चीज़ों का सेवन करना, ये सारे क्या काम है, ये तमोगुणी काम है। तमोगुणी काम क्या है, सोने की चैन है। जैसे कि बहुत सारे गंदे काम करने वाले कहाँ रहते हैं, जेल में रहते हैं। जो गलत काम करेगा तो उसका फल भोगेगा, फल भोगने के लिए कहाँ जाएगा, जेल में जाएगा। तो क्या हुआ, इसका मतलब वो एक वहाँ कहाँ बंद करा जाता है, उसे सलाखों में पीछे बंद कर दिया जाए, लोहे के गेट के अंदर बंद कर दिया जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बुरे काम करता है उसको जो है ना क्या मिलता है, लोहे की चैन मिलती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, बंधन है। अब ये सारे के सारे बंधन क्या हैं, ये कर्म बंधनों के शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकेंगे। अब इन तीनों जो बंधन है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी के जो बंधन हैं, इनके जो फल हैं, इनके फलों से मुक्त हो सकेंगे। कैसे, जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, भगवान के का विचार करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो जब आदमी क्या करेगा, इन तीनों गुणों से रिजेक्ट कर देगा अपने आप को, तो वो किस में आ जाएगा, वो सन्यासी बन जाएगा। सन्यासी बनने के बाद वो क्या करेगा, सारा दिन भगवान का काम करेगा। अब भगवान का जब काम करेगा तो फिर कहाँ जाएगा, भगवान के धाम जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए श्लोक का अर्थ कि तो यदि कोई भगवान का नाम लेता है तो उसका क्या होता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, और चित्त शुद्ध हो जाने के कारण वो भगवान के धाम को पा जाता है। अब 29वां श्लोक, कहाँ, 29वां श्लोक खुल गया सबका। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रिया
सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तु तेषु चाप्यहम् ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, बोलिए, मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबके लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि मैं न्यूट्रल हूँ, है ना। जैसे सूर्य क्या है, वो एक जो है ना काला हो, एक गोरा हो, एक छोटा हो, एक बड़ा हो, एक जो है भीगा हुआ हो, एक सूखा हुआ हो, है ना। कैसी भी कंडीशन का कुछ भी हो, उस पर समान भाव से पड़ता है। सूर्य ये तो नहीं देखता कि भाई ये अमीर है, ये गरीब है, ये भक्त है, ये अभक्त है, ये मांस खाने वाला है या ये बिल्कुल साफ सुथरा रहने वाला है, ऐसा तो नहीं देखता। वो तो सब पे क्या करता है, एक मात्र पड़ता है, सबको समान भाव से प्रकाश देता है, गर्मी देता है ना। मतलब वो तो नहीं करता, देख देख के तो नहीं करता कि भाई ये मेरा अपना है ऐसे दे दूं, ये मेरा अपना नहीं है ऐसे छोड़ दूं। वो तो सबको समान भाव से देता है। हवा जब चलती है, हवा क्या करती है, सबको समान, जो प्राणवायु है सबको प्रदान करती है, चाहे वो भगवान का नाम ले रहा चाहे वो नहीं ले रहा, वो सबके लिए फ्री में है ना। ऐसे ही भगवान की जो आंखों में ज्योति है, ये सब जिससे हम सब कुछ देखते हैं, ये भगवान ने सबको बराबर दी हुई है। ये तो नहीं कि जो भगवान का नाम लेता है उसे ज़्यादा दी हुई और जो कम लेता है उसे कम दी हुई, समान भाव से सबको दी हुई ना। तो इस प्रकार से जो है ना भगवान क्या है, वो न्यूट्रल है, वो ना तो किसी के अच्छे में है ना किसी के बुरे में है। समझ रहे ना, भगवान क्या है, वो न्यूट्रल है। जैसे माँ जो है ना सबके लिए खाना बनाती है, सबको समान भाव से खाना देती है, ये तो नहीं देती कि बड़ा लड़का है इसको ज़्यादा दे दी, ये छोटा बच्चा है तो उसे कम दे दिए। जो सबके लिए बनेगा सबको बराबर ही दिया जाएगा, है ना। माँ बाप सबके लिए सब बराबर ही करते हैं ना सब कुछ, तो ऐसे ही भगवान सबके लिए बराबर करते हैं। परंतु भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं ना तो किसी के अच्छाई में ना किसी की बुराई में, समझ रहे। जैसे तुम कुछ एग्जाम लेके आते हो तो टीचर कॉपी चेक करता है, तो ये देख के थोड़ा ना चेक करता है कि भाई ये मेरे पड़ोस में रहता है, ये इससे मैं रोज़ मिलता हूँ, ये मुझे नमस्कार करता है रोज़, तो मैं इसे पास कर दूँ, भले उसमें उसने कुछ ना लिखा हो। और एक जो बहुत कुछ सब कुछ कर रखा, उसका भाई ये तो मुझे मिलता ही नहीं, पता नहीं कौन है, इसको 0 नंबर दे दो। टीचर तो अपने उसको देख के अपने विवेक का प्रयोग करके सबको हिसाब से ही नंबर देगा ना, जिसने जितना करा हुआ वो उतने हिसाब से नंबर दे देगा। तो सबको एक भाव से देखा ना उसने। तो ऐसे ही भगवान क्या है, सबके प्रति क्या है, न्यूट्रल है, सबको एक भाव से देखते हैं, एक आंख से देखते हैं, किसी के साथ कुछ को निकलत नहीं करते कुछ भी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता, मैं किसी के साथ द्वेष नहीं करता। कहते हैं ना कुछ लोगों के साथ कुछ घटना घट जाए तो भगवान को दोषी बनाने लगते हैं, भगवान के ऊपर जो है ना बहुत सारा दोषारोपण करने लगते हैं कि हे भगवान तूने मेरे साथ ये कर दिया, भगवान तूने मुझे इतना दुखी कर दिया, भगवान तूने मेरा ये कर दिया, तूने मेरा इतना नुकसान कर दिया, सारा भगवान के ऊपर डाल देते हैं सारी बात। तो परंतु भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं किसी के साथ भी द्वेष नहीं करता, मैं समान भाव से सबका के साथ रहता हूँ, मैं किसी का भी पक्षपात नहीं करता। परंतु भगवान यहाँ पे एक बात और कह रहे, ये तो किन के लिए है, ये आम जनता के लिए है ये सारी बातें, इस पृथ्वी के जो आम जन है। परंतु जैसे ही भगवान का कोई भक्त की बात आ जाती है तो भगवान फिर जो है ना सब कुछ भूल के उसके साथ खड़े हो जाते हैं आगे, फिर वो सब छोड़ देते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे अर्जुन के साथ जो है ना भीष्म पितामह को जो उन्होंने वचन दिया था कि मैं इस युद्ध में, महाभारत के युद्ध में क्या करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अब जब उन्होंने भीष्म पितामह ने इतने भयंकर जो है तीरों की वर्षा करी कि उससे क्या हुआ कि उनका सारा जो वो था रथ था वो टूट गया, अर्जुन भी घायल हो गया, भगवान के भी बहुत सारे जो है तीर लगे हाथ में। तो भगवान ने क्या करा, अपने भक्त को बचाने के लिए
तुरंत अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और उसका रथ उठाया और उसे सुदर्शन की तरह उठाया और उसको मारने के लिए भीष्म पितामह की तरफ भागने लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान भक्तों के लिए कुछ भी कर लेते हैं। सारे नियम कानून एक तरफ, भक्त एक तरफ, दोनों की वो रखती थी। भीष्म पितामह ने भी, हाँ, उन्होंने भी प्रतिज्ञा की थी कि भाई मैं आज इस युद्ध में भगवान को अस्त्र उठवा दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो उन्होंने दोनों भक्तों का मान रखने के लिए क्या करा, अपना नियम तोड़ दिया। भक्त का तो नहीं तोड़ने दिया, भीष्म पितामह का तो नहीं तोड़ने दिया। भीष्म पितामह की बात पूरी सच कर दी कि भाई मैंने जो है कन्हैया को शस्त्र उठवा दूंगा। उन्होंने उठा लिया, भले उन्हें मारने के लिए अपने ऊपर ही उठवा लिया कि भाई मुझे मारने आ रहे। तो भगवान ने उनकी क्या जो है उनकी लाज रखी, है ना। अब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो वहां भगवान क्या हुआ, तुरंत प्रकट हो गए मात्र एक नाम लेने से ही। तो भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई, है ना। वहां पे जो है दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ अज्ञातवास में वहां आ गए प्रसाद खाने, जबकि इन्हें पांडवों को क्या मिला हुआ था, वनवास मिला हुआ था। वहां उनके पास कुछ अपने ही खाने पीने के पैसे थे, अपने ही खाने पीने का कुछ नहीं था। और वहां जब 10,000 शिष्य यदि किसी ऋषि के पहुंच जाए, उन्हें कहाँ से खाना खिलाएंगे। तो वहां भगवान ने उनकी लाज बचाई। तो भगवान ने जो है ना अपने भक्तों के लिए क्षण क्षण में जो है रक्षा करी। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि मैं किसी के साथ भी द्वेष नहीं करता, मैं किसी का भी पक्षपात नहीं करता, मैं सबके साथ संभाव रखता हूँ। परंतु जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरा भक्त होता है, मैं उसके लिए कहीं से कहीं तक जा सकता हूँ, कैसी भी कंडीशन में कहीं से कहीं तक सकता हूँ, मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसलिए हमें आम आदमी बनना है, भगवान के भक्त बनना है। क्या बनना है हमें, भगवान का भक्त बनना है, जिससे कि भगवान जो है हमारी भक्तों में काउंटिंग करें और हमारे साथ वो ट्रीटमेंट करें जो भक्तों के साथ भगवान करते हैं। तो इसलिए जो है ना हमें भगवान का जो है हृदय से आभार व्यक्त करना चाहिए कि हे भगवान, आपने हमें अपनी भक्ति के लिए चुना, मैं आपका जो है सदा आभारी रहूंगा। हाँ लगा दो, मतलब लगा दो। एक छोटा श्लोक और है, ये जो है थोड़ा इस अध्याय से बाहर का है। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। 18वां अध्याय 66वां श्लोक। ये भगवत गीता का सार है श्लोक। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, ये क्या है, भगवत गीता का सार है, भगवत गीता का नेक्टर है ये। भगवान, यदि आप भगवत गीता पढ़ें और कोई आपसे पूछे कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान भगवत गीता में कैसे मिलने का क्या बताते हैं, भगवान कैसे मिलेंगे, मतलब सार क्या है, भगवान को पाने का सार क्या है, भगवत गीता का सार क्या है। तो इस श्लोक के माध्यम से आप बता सकते हैं कि भगवत गीता में भगवान को पाने को हम इस श्लोक के माध्यम से पा सकते हैं। बोलो सब लोग, बोलो। खुल गया सबका, खुल गया। सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः, मामेकं शरणं व्रजः, मामेकं शरणं व्रजः। अहं त्वं सर्वपापेभ्यो, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पढ़ो माता जी, पढ़ो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पढ़ो, तुम्हारा नंबर आएगा।
क्या वहाँ ट्रांसफर कर देगी पप्पी कार्ड? हाँ पढ़ो 66वां श्लोक। प्रभु जी क्या कह रहे हो सुनो। हाँ अभी तो मना खो अभी पढ़वाऊंगा सबको। 66वां 18वें अध्याय का 66वां खोल के दे दो। सर्वधर्मान् परित्यज्य हाँ मामेकम शरणं व्रज हाँ अहं त्वम सर्व पापेभ्यो हाँ मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब दो इन्हें पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तभी तो प्रैक्टिस करोगे, तभी तो पढ़ना आएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य 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 परि बोलो परि तज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पढ़ो प्रभु जी पढ़ो। सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पढ़ो प्रभु जी आप भी पढ़ो। मुझे संस्कृत में दिक्कत हो। अरे मैं बोल रहा आप पढ़ लो बस। बता रहा और कोई पढ़ना चाहता? आप पढ़ोगे? दो दो पीछे दे दो। 66वां श्लोक। हाँ हाँ सर्व हाँ मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। पढ़ना है तुझे? पढ़ना है? तो भगवान क्या कह रहे हैं? समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो। धर्म कौन कौन से हमारे? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये यही धर्म है ना? इसकी बात कर रहे हैं ना भगवान यहाँ, हैं? या कुछ और कह रहे हैं? वर्णाश्रम धर्म। किसकी बात कर रहे हैं भगवान यहाँ? कौन से धर्मों की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पर? जो है ना, इन हिंदू से मुसलमान बनने की नहीं बात कर रहे, या मुसलमान से हिंदू बन जाओ, हिंदू से क्रिश्चियन बन जाओ, क्रिश्चियन से बौद्ध बन जाओ, बौद्ध से मुस्लिम बन जाओ, इनकी नहीं बात कर रहे भगवान। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो तुमने अपने आप बनाए हुए जो तुम्हारे धर्म है ना, क्या धर्म है तुम्हारा? कि मैं तो जी इन बच्चों की सेवा में अपना जीवन निकाल दूंगी, और मेरा तो यही सबसे बड़ी पूजा है, ये मेरा धर्म है। मैं तो पति की बहुत सेवा करती हूँ जी, मेरा यही धर्म है। एक डॉक्टर कहता है कि मैं अपने जो है मरीजों की सेवा करता हूँ, मेरा यही धर्म है। एक जो है टीचर कहता है कि भाई मैं अपने बच्चों को जो जिनको पढ़ाता हूँ मैं उनको खूब ढंग से पढ़ाऊँगा, मेरा यही धर्म है ना। एक जो है दुकानदार कहता है कि मेरा तो ग्राहक की सेवा करना ही धर्म है। एक माता कहती है कि मेरा तो अपने पुत्र के प्रति जो काम है वही मेरा धर्म है। एक पिता कहता है मैं तो अपने पूरे परिवार को संभालता हूँ, यही मेरा धर्म है। तो ये जो उल्टे सीधे धर्म बना रखे लोगों ने, समझ गए क्या? किस धर्मों की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ? बताओ बताओ किस धर्मों की बात कर रहे हैं? तो भगवान की सेवा करते हैं। नहीं कौन? मैंने अभी कितने धर्मों के नाम गिनवाए, उनके बारे में पूछ रहा। हाँ बताओ माता जी, कौन से धर्मों की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ? ये जो हम अपने मन से बना लेते हैं, कोई हाँ। कुछ बना लेता है, कोई कुछ बना लेता है, तो वो सारे धर्म छोड़ के हाँ केवल भगवान का आश्रय लो, उनकी शरणागति। हाँ बताओ कौन से धर्मों की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ? चलो आप तो भगवान को भोग लगाओगे। तलगुड़िया तो बता। हमारे थ्रू बनाए हुए धर्म, जो हमारे मनोधर्म से बने हुए, हमारे मन से बने हुए जो धर्म है, कौन कौन से धर्म है? तुम्हारा क्या धर्म है? स्टूडेंट का क्या धर्म है? अच्छे से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है ना? देना। हाँ, तो ये धर्म हो गया स्टूडेंट का। एक मम्मी का क्या धर्म है? अपने बच्चों के लिए का पोषण करना, उन्हें ढंग से पालना। एक पिता का क्या धर्म है? अपने बच्चों का पोषण करना, उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, है ना। एक टीचर का क्या धर्म है? अपने जो उनके बच्चे हैं, जो उनके शिष्य हैं, उनको सही से पढ़ाना। तो ये सारे के सारे क्या हैं? धर्म है।
जो लोगों ने बना रखे हैं। परंतु भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे के सारे धर्मों का परित्याग करके क्या करो, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। एक बार क्या हुआ, जो है एक उसमें सरोवर में एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा पहुंच गया। तो वो जो है मछली को पकड़ने लगा। तो वहाँ अंदर जो है मछलियाँ सारी की सारी घबरा गई कि भाई आज तो जो है ना हमारा अंतिम टाइम आ गया। तो वहाँ पर एक जो है ना एक जीव बैठा था ऊपर, मतलब वो उससे ऊपर बैठा था, उनके साथ उनकी मछलियों की दोस्ती थी। कोई तोता होगा या कोई जीव पक्षी होगा। तो वो सारी की सारी मछलियाँ जो हैं क्या करने लगी, उस पक्षी से रिक्वेस्ट करने लगी कि हमें कुछ बताओ, रास्ता बताओ। तो उसने क्या बताया कि तुम जो है ना सारी की सारी, जब ये मछुआरा आए और जाल डाल ले, तो जाल डालने से पहले क्या करना, सारी की सारी इसके चरणों की तरफ भाग जाना। कहाँ भाग जाना, इसके चरणों की तरफ भाग जाना, इससे तुम्हारी जान बच जाएगी। तो जैसे ही वो आया मछुआरा, उसने जाल डाला, जाल डालने से पहले ही वो सारी की सारी सीख गई थी उस चिड़िया की बात, पक्षी की बात, और उसने उसकी बात मानी और क्या करा, सारे के सारे जो मछलियाँ थी वो कहाँ आ गई, वो उस मछुआरे के पैरों में आ गई। तो उसने जहाँ डाल डाला वहाँ कुछ भी नहीं निकला। मछुआरा ने जब वो जाल खींचा तो इसमें एक भी मछली नहीं फंसी। तो उसे लगा तो भाई यहाँ तो कोई मछली है ही नहीं। वो उसे मछुआरा उस छोड़ के उसको सरोवर को आगे निकल गया। तो इससे क्या हुआ, सारी मछलियों की जान बच गई, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार से यदि हम सारे के सारे उल्टे सीधे कामों को, उल्टे सीधे धर्मों को छोड़ के भगवान की चरणों की शरणागत हो जाएंगे, तो हमें सारी की सारी चीज़ें जो हैं स्वतः ही प्रदान हो जाएंगी, इस लोक में भी और परलोक में भी। इस जन्म में भी जो आवश्यकताएं हैं हमारी वो पूरी हो जाएंगी, और इस जन्म के बाद जब हम भगवान के धाम जाएंगे तो वहाँ भी हमारा परलोक भी सुधर जाएगा। समझिए ये श्लोक के माध्यम से। तो एक स्टोरी आती है कि मतलब जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है उसे क्या मिलता है, जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है उसे क्या मिलता है। तो एक पंडित जी थे, उन्होंने एक गुरुकुल बना रखा था। तो उसमें जो है ना बहुत सारे भगवत गीता के जो शिक्षार्थी थे वहाँ भगवत गीता पढ़ने आते थे। तो उन्होंने क्या कर रखा था, पंडित जी ने हर भगवत गीता में एक 100 का नोट आखिरी अध्याय में छिपा रखा था। क्या कर रखा था, 8वें नहीं 18वें अध्याय में, सबसे आखिरी वाले अध्याय में जो है बीच में को छुपा रखा था 100 का नोट। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि उनका कोई भी जो शिष्य है वो मतलब आज तक उस भगवत गीता में से वो नोट चोरी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बताओ। वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, उन्होंने पढ़ा ही नहीं वहाँ तक। नहीं ये तो एक पॉइंट हो गया है? पता भी सबको है क्या, वहाँ पे नोट है। ना किसी को नहीं पता। उसमें नोट छुपा रखा हर भगवत गीता में। जितने भी, जैसे सपोज यहाँ 10 लोग बैठे हुए, 10 भगवत गीता मैंने दे दी और 10 हर भगवत गीता में आखिरी वाले अध्याय में 100 का नोट छिपा रखा। परंतु चमत्कार ये है कि वो कोई भी नोट जो है ना किसी भगवत गीता से निकला नहीं, चोरी नहीं हुआ, उसमें ही रखा हुआ। ऐसा क्यों हुआ बताओ। ज्ञान आ गया ना, अच्छे बुरे का पता पड़ गया। हाँ, जब श्रीमद् भगवत गीता कोई पढ़ता है, पढ़ने से क्या होता है, उसकी जो है ना अर्थ निवृत्ति, उसे अनर्थ निवृत्ति जो है उसके जो अनर्थ होते हैं, उसके जो पाप होते हैं वो सारे के सारे खत्म होने लगते हैं। और जब खत्म होने लगते हैं तो उसके अंदर अच्छाई और बुराई का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। भगवान की भक्ति उसके अंदर जो है उत्पन्न हो जाती है और वो जो है ना धर्मात्मा बन जाता है। जब धर्मात्मा बन जाता है तो उसे फिर कोई किसी नोट से, किसी पैसे से, किसी लक्ष्मी से, किसी की चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। तो जब धीरे धीरे आदमी जो है पूरे अध्याय पढ़ता हुआ धीरे धीरे भगवान की भक्ति करता 18वें अध्याय पे पहुंचता है, तो वहाँ वो 100 के नोट को देख के भी वो उसको छूने की कोशिश नहीं करता, उसे वहीं स्वतः ही रखे हुए और नमस्कार करके आगे बढ़ जाता है। तो इसका क्या, इससे क्या निकलता है, मतलब इससे निकलता है कि जो भगवान के शरणागति हो जाता है, उसके अंदर सारे पाप, क्लेश, उसके सारे अधर्म, उसकी सारी की सारी जो है जो उसे मतलब मिलने वाले होंगे, कष्ट मिलने वाले होंगे, उसकी सबकी क्या होती है, निवृत्ति हो जाती है। वो शुद्ध हो जाता है, बिल्कुल उसका शुद्धिकरण हो जाता है। उसे भगवान
का जो है ना बहुत ही पुण्य, बहुत ही प्रसाद रूप में जो है ना हर चीज़ उसे मिल जाती है। तो इस प्रकार से भगवान का नाम इतना परम पवित्र है। हरे राम। अब इसमें हरि भक्ति विलास में इसी श्लोक के नीचे परपट में एक श्लोक आता है। हरि भक्ति विलास में कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन किया गया है। क्या क्या वर्णन किया गया है? सभी लोग बोल सकते हैं। अनुकूलस्य संकल्पः, अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम्, रक्षिष्येतीति विश्वासो, रक्षिष्येतीति विश्वासो, गोत्रप्तवते वर्णम तथा, आत्मनिष्पेक्ष्ये कार्पण्ये, षट्विधा शरणागति। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति प्राप्त हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई भी विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि वह कर्म करने से कोई कृष्ण भावना अमृत तक नहीं पहुंच पाता तो इसका मतलब क्या है? वो सारे के सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो गए हैं। तो अनुकूलस्य, अनुकूल मतलब जो हमारे लिए अनुकूल चीज़ें हैं। जैसे तुम जो है स्कूल जा रही हो, स्कूल में जाने के लिए सपोज तुम्हें इधर जाना, स्कूल के लिए इधर जाना, और तुम रिक्शा में बैठ के इधर चले जाओ, तो तुमने अनुकूल काम नहीं किया ना। तुम्हें जाना तो साइड था और तुम रिक्शा में बैठ के इधर चली गई, तो तुम स्कूल पहुंच पाओगी? नहीं पहुंच पाओगी ना। तो इसका मतलब क्या है? भक्ति के लिए जो अनुकूल चीज़ें हैं, अनुकूल चीज़ें क्या हैं? श्रवणम, कीर्तनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, है ना।